श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। नारायण समारंभां शंकराचार्य मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परंपरां। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वर्णव रघुबर विमल जसु जो दायक फल चार। ओम श्री सीताराम चंद्राभ्यां नमः, उमा महेश्वराभ्यां नमः। ओम श्री एकादशी दक्षिणेश्वर ते नमः। श्रीमद् भागवत कथा के सत्संग के क्रम में आज जो है बताया जा रहा है कि संहिता भेद से, यही पंचम भेद अष्टादश पुराणों में भगवान वेद द्वारा प्रणीत बनाया गया है। संहिता भेद से मतलब अगर 4 वेद हैं तो ये पुराण जो है अष्टादश पुराणों में ये पुराण जो है वो पंचम वेद हैं, जिनको व्यास जी ने रचा है। इस शौनक जी बोले, हे सूत जी, इस पुराण की कथा किस युग में, कहाँ और किसकी प्रेरणा से व्यास जी ने रचना की थी। महाभारत आदि ग्रंथ बनाने के पश्चात इस भागवत की कथा रचना करने का क्या महत्व था। श्री सूत जी कहते हैं कि माता के गर्भ में 12 वर्ष रहने के बाद में जो सदैव एकांत सेवी थे, ब्रह्मज्ञानी परमात्मा में ही चित्त लगाने वाले एकांत सेवी थे। या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयमी। ऐसे श्री सुखदेव जी एक दिन नंगे शरीर ही जंगल की ओर जा रहे थे। रास्ते में एक तालाब पड़ा, जिसमें निर्वस्त्र होकर स्त्रियाँ स्नान कर रही थीं। जब सुखदेव जी वहाँ होकर निकले तब तो वे स्त्रियाँ यथावत स्नान करती रहीं, परंतु जब व्यास जी आए तो भागकर अपने अपने वस्त्र पहनने लगीं। इसे देखकर व्यास जी ने पूछा कि अभी अभी किशोरावस्था का मेरा पुत्र गया है, तब तो आपने वस्त्र नहीं पहने और मुझ वृद्धावस्था वाले को देखकर वस्त्र पहनने लगी हैं। स्त्रियाँ बोली, हे ईश्वर, जो पहले यहाँ होकर किशोरावस्था के गए हैं, उनकी स्त्री पुरुष जैसी भेद भरी विचित्र वृत्ति नहीं है, इसलिए हम वैसी दशा में स्नान करती रहीं। और जब आप आए तो आपकी दृष्टि में स्त्री पुरुष की स्थिति अलग अलग है। व्यास जी दुखित होकर पुत्र पुत्र कहकर सुखदेव जी के पीछे जा रहे थे। तभी नारद जी का मिलन हुआ। व्यास जी से सब वृत्तांत जान करके नारद जी बोले, व्यास जी, आप अपने कुछ पढ़ शिष्यों को जंगल में भेजें और वहाँ भागवत के सुंदर श्लोकों का सस्वर पाठ करवाएं, जिससे श्री सुखदेव जी उनको सुनकर आकर्षित होंगे और उनके पास आएंगे। इस प्रकार वे आपके पास आ जाएंगे। व्यास जी धन्य धन्य बोले। कहने लगे, तीर्थ नहाए एक फल, संत मिले फल 4, सद्गुरु मिले अनेक फल, कहें कबीर विचार। तीर्थ नहाए एक फल, संत मिले फल 4। कहते हैं तीर्थ के जाने से केवल एक फल मिलता है और संत के मिलने से 4 फल मिलते हैं। धर्म अर्थ काम मोक्ष सभी मिलते हैं। सद्गुरु मिले अनेक फल, सद्गुरु के मिलने से सभी अनेक फल मिल जाते हैं। कहें कबीर विचार, कबीर दास जी बहुत विचार कर ऐसा कहते हैं। तीर्थ नहाए एक फल, संत मिले फल 4, सद्गुरु मिले अनेक फल, कहें कबीर विचार। श्री नारद जी के कथनानुसार शिष्य जंगल में जाकर श्लोकों का सस्वर पाठ करने लगे। इसका कौन सा श्लोक सुनाया? बर्हापीडं नटवर वपुः, कर्णयोः कर्णकारं, बिभ्रद्वासा कनक कपिशं, वैजयन्तीं च मालां, रन्धां वेणोरधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दैर्बृन्दारण्यं स्वपद्मरमणं, प्राविशद गीत कीर्तिः। तो ये श्लोक जो है शिष्यों ने जाकर के श्री सुखदेव जी को सुनाया। इस श्लोक में श्री कृष्ण भगवान की अनोखी झांकी का वर्णन है। इसे सुनकर सुखदेव जी सोचने लगे, जिसकी ऐसी अलौकिक छवि है उसके कार्य भी अद्भुत होंगे। अहो बकीयम स्तन कालकूटम, जिघांसयापय यदप्य साध्वी, लेभे गतिम धा सुचिता ततोऽन्यं, कम वा दयालुम शरणम ब्रजे में। कहते हैं इस श्लोक में श्री कृष्ण भगवान ने पूतना, जो स्तनों से कालकूट विष लगाकर मारने आई, को भी माता की गत प्रदान कर मुक्ति दे दी।
कौन पावे या को पार, कौन पावे या को पार। जननी की गति दई पूतना को ठेली, जननी की गति दई पूतना को ठेली। विशुदैन आई दई मुक्ति रेल पेल, खुले स्वर्ग के किवार, खुले स्वर्ग के किवार। प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। तीन डग भूमि जाने बलिली उछली, तीन डग भूमि जाने बलिली उछली। आज चौखट ने लाना लांघी जाए रहो सो मचली, आज चौखट न लांघी जाई रहो सो मचली। नंद यशोदा के द्वार, नंद यशोदा के द्वार। प्रेम नदिया की उल्टी बहे धार, प्रेम नदिया की उल्टी बहे धार। कौन पावे या को पार, कौन पावे या को पार। नंद यशोदा के द्वार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। इन दोनों श्लोकों को सुनकर के सुखदेव जी शिष्यों के पास आकर पूछने लगे, भाई ये अति सुंदर श्लोक आपको कहाँ से प्राप्त हुए। शिष्य बोले, ये ही नहीं, हमारे गुरु जी के पास तो इन्हीं ईश्वर से संबंधित 18,000 श्लोक हैं। इस प्रकार से सुखदेव जी व्यास जी के पास आए और उन्होंने बड़े स्नेह से अपने पुत्र को क्रमशः श्रीमद् भागवत का ज्ञान कराया, अध्ययन कराया। सौनक जी आगे पूछने लगे, हे सूत जी, परमहंस श्री सुखदेव जी महाराज को जो देखने में पागलों की तरह दिखाई देते थे, राजस परीक्षित जो भक्तों में श्रेष्ठ हैं, उनके पास किस प्रकार गए और कथा सुनाई। महाराज परीक्षित ने इतनी सरलता से राजलक्ष्मी का त्याग कैसे कर दिया। मधुरे मधुरे नाम हरि ओम, हरि ओम, मधुरे मधुरे नाम हरि ओम, हरि ओम। प्रभु का प्यारा नाम हरि ओम, हरि ओम, प्रभु का प्यारा नाम हरि ओम, हरि ओम। मधुरे मधुरे नाम हरि ओम, हरि ओम, मधुरे मधुरे नाम हरि ओम, हरि ओम। प्रभु का प्यारा नाम हरि ओम, हरि ओम। सूत जी कहते हैं, द्वापरे समनुप्राप्ते तृतीये युगपर्यये जाता पराशराद्योगी वासभ्याम कलया हरे। ऋषियों, त्रेता की समाप्ति और द्वापर के प्रारंभ में भगवान के कलारूप पराशर मुनि के वीर से सत्यवती के उदर से व्यास जी का प्रकट हुआ था। एक दिन नित्य क्रिया करके सरस्वती नदी किनारे बैठे हुए थे। वहीं बदरिकाश्रम में उन्होंने सोच विचार करके भूत भविष्य के ज्ञाता ने अल्पायु और भागहीनों के आलस्य को देखते हुए वर्ण आश्रमों के हित के लिए यज्ञ बराबर होते रहें, उनका विच्छेद न हो, इसलिए वेद की 4 शाखाएं कर डाली। ऋग्वेद का अध्ययन कर अपने शिष्य पहल से, सामवेद का जैमिनी से, यजुर्वेद का वैशंपायन से तथा अथर्ववेद का अध्ययन क्रूर स्वभाव वाले सुमंत मुनि से कराया। सूत जी बोले, मेरे पिता रोमहर्षण ने इतिहास और पुराणों का अध्ययन किया, लेकिन उनका नाम उल्टा ही अर्थ निकलने लगे। इसके बाद व्यास जी ने महाभारत की रचना की, परंतु मन को शांति नहीं मिली। खिन्न मन बैठे हुए थे, तभी वहाँ नारद जी आ गए। व्यास जी ने उनको कहा, उनका पूजन किया। पूजयामास विधिवत नारदम, सुर पूजितम, विधिवत स्वागत किया और पूजा की। नारद जी ने खिन्न मन व्यास जी से उदासी का कारण पूछा। इस पर व्यास जी कहने लगे, हे नारद जी, मैंने प्राणियों के हित साधन के लिए महाभारत और 17 पुराणों की रचना की है, फिर भी मेरा मन और आत्मा शांत नहीं है। कृपया आप मेरे इस असंतोष का कारण बतलाइए। नारद जी कहते हैं, यथा धर्मादयस्यार्था मुनिवर्यानुकीर्तिताः न तथा वासुदेवस्य महिमायनुवर्णितः। नारद जी बोले, हे व्यास जी, जिस तरह आपने अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष आदि साधनों का वर्णन किया है, उतना भगवान वासुदेव की महिमा वाली लीलाओं का वर्णन नहीं किया है। और भगवान की लीलाओं के वर्णन के बिना शांति कैसे मिल सकती है।
मन को शांति प्रदान करने का लाइसेंस तो श्री कृष्ण की लीलाओं के पास ही है। नारद जी गाने लगे, एकांतवासो लघुबोधनादो मौनम निराशा करुणावरोधा मुनेरसो संयमनं खडेते चित्तं प्रसादं जनयन्ति शीघ्रम्। एकांतवासो लघुभोजनादो मौनम निराशा करुणावरोधा मुनेरसो संयमनं खडेते चित्तं प्रसादं जनयन्ति शीघ्रम्। एकांतवास, अल्पभोजन, मौन, किसी से आशा करना, इंद्रिय संयम, प्राणायाम, इन 6 साधनों से मन को शांति मिलती है। क्या होगा? एकांतवास हो, अल्प भोजन हो, कम भोजन हो, उचित भोजन हो, मौन रहे, फालतू न बोले, किसी से आशा करना, किसी से आशा ना करे, इंद्रिय संयम रखे और प्राणायाम करे, तो इन साधनों से मन को शांति मिलती है। बांके बिहारी लाल तेरी जय होवे, बांके बिहारी लाल तेरी जय होवे, जय होवे नंद लाल तेरी जय होवे, जय होवे नंद लाल तेरी जय होवे। बांके बिहारी लाल तेरी जय होवे, जय होवे नंद लाल तेरी जय होवे। जय जसुदा के लाल, जय जसुदा के लाल तेरी जय होवे, जय जसुदा के लाल तेरी जय होवे। संग नाचे गोपी ग्वाल तेरी जय होवे, संग नाचे गोपी ग्वाल तेरी जय होवे। बांके बिहारी लाल तेरी जय होवे, जय होवे नंद लाल तेरी जय होवे, जय होवे नंद लाल तेरी जय होवे। जय जसुदा के लाल, जय जसुदा के लाल तेरी जय होवे, संग नाचे गोपी गोपाल तेरी जय होवे, तेरी जय होवे। श्री राम जय राम जय जय राम। जिस भजन में राम का नाम न हो, जिस भजन में राम का नाम न हो, उस भजन को गाना ना चाहिए, उस भजन को गाना ना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम न हो, उस भजन को गाना ना चाहिए। चाहे कितना ही बेटा प्यारा हो, चाहे कितना ही बेटा प्यारा हो, उसे सिर पे चढ़ाना ना चाहिए। चाहे कितना ही बेटा प्यारा हो, उसे सिर पे चढ़ाना ना चाहिए। चाहे कितना ही बेटा प्यारा हो, उसे सिर पे चढ़ाना ना चाहिए। चाहे चाहे बेटी कितनी प्यारी हो, चाहे बेटी कितनी प्यारी हो, उसे गली घुमाना ना चाहिए, उसे गली घुमाना ना चाहिए। चाहे बेटी कितनी प्यारी हो, उसे गली घुमाना ना चाहिए। चाहे तिरिया कितनी प्यारी हो, चाहे तिरिया कितनी प्यारी हो, उसे भेद बताना ना चाहिए, उसे भेद बताना ना चाहिए। चाहे तिरिया कितनी प्यारी हो, उसे भेद बताना ना चाहिए। चाहे भाई कितना दुश्मन हो, चाहे भाई कितना दुश्मन हो, उसे पीठ दिखाना ना चाहिए, उसे पीठ दिखाना
ना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम न हो उस भजन को गाना ना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम न हो उस भजन को गाना ना चाहिए। जिस माँ ने हमको जन्म दिया, जिस माँ ने हमको जन्म दिया, दिल उसका दुखाना ना चाहिए। दिल उसका दुखाना ना चाहिए। जिस माँ ने हमको जन्म दिया, दिल उसका दुखाना ना चाहिए। जिस पिता ने हमको पाला है, जिस पिता ने हमको पाला है, उसे कभी सताना ना चाहिए। उसे कभी सताना ना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम न हो उस भजन को गाना ना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम न हो उस भजन को गाना ना चाहिए। चाहे कितनी अमीरी आ जाए, चाहे कितनी अमीरी आ जाए, अभिमान जताना ना चाहिए। अभिमान जताना ना चाहिए। चाहे कितनी अमीरी आ जाए, अभिमान जताना ना चाहिए। चाहे कितनी ही गरीबी आ जाए, चाहे कितनी ही गरीबी आ जाए, ईमान डिगाना ना चाहिए। ईमान डिगाना ना चाहिए। चाहे कितनी ही गरीबी आ जाए, ईमान डिगाना ना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम न हो उस भजन को गाना ना चाहिए। उस भजन को गाना ना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम न हो उस भजन को गाना ना चाहिए। श्री राम जय राम जय जय राम। अतः व्यास जी आप भगवान श्री कृष्ण की लीला कथाओं का वर्णन करिए। नारद जी ने व्यास जी से कहा, ये व्यास जी आप भगवान श्री कृष्ण की लीला कथाओं का वर्णन करिए, तभी मन को शांति मिलेगी। अब मैं तुम्हें अपने बारे में बतलाता हूँ। नारद जी अपनी कथा बता रहे हैं, अपनी पूर्वजन्म की क्या कथा है उसको बता रहे हैं। कहते हैं, अहम पुरातीत भवे अभवम ने दास्यास्तु कस्याचन वेदवादिनाम। नारद जी अपने पूर्वजन्म की कथा बताते हुए कहते हैं व्यास जी से कि पूर्वजन्म में मैं वेदपादी ब्राह्मणों की दासी के पेट से पैदा हुआ था। वहीं पर जब मैं बालक ही था तब मेरी माँ ने चातुर्मास करने आए मुनियों की सेवा में मुझे लगा दिया। वे ज्ञानी विरक्त संत मेरी चंचलता देखकर मुझसे बड़ा प्रेम करते थे। मैं उनका झूठा भोजन दिन में एक बार पाया करता था और वहीं भगवान की कथा कीर्तनों को सुनने के कारण क्या हुआ, ये नैवाहम भगवतो वासुदेवस्य वेदसा, मेरी बुद्धि निर्मल होकर भगवत भक्ति में जम गई और उसी के प्रभाव से मैं तत्वज्ञानी हो गया और भगवान के यश का गुणानुवाद करता हुआ सर्वत्र और स्वच्छंद विचरण करता हूँ। व्यास जी बोले, हे नारद जी आपने अपनी आयु का शेष भाग कैसे व्यतीत किया था, कृपया बताएं। नारद जी कहने लगे कि चातुर्मास व्यतीत होने पर वे संत तो चले गए, इकलौता होने के कारण मेरी माँ मुझसे अधिक प्रेम करती थी। एकदा निर्गताम गेहाद गुहंतीम निशिगाम पति सर्पो अदसत पदा स्पृष्टा के प्रणाम काल चोदिता। कहते हैं, माँ रात में एक दिन गाय दूहने के लिए घर से बाहर निकली, उसे सर्प ने काटा और सदा के लिए संसार से विदा हो गई। माँ की मृत्यु के बाद मैं उत्तर दिशा की तरफ जंगल में जाकर भक्ति युक्त चित्त से भगवान का ध्यान करने लगा। आँखों में आंसू भर आए। भगवान की छवि धीरे धीरे मेरे हृदय में प्रकट हुई और अदृश्य हो गई। अब मैं उस अमृतमयी बेला को पुनः पाने को छटपटाने लगा। क्या हुआ, बेला अमृत गया, बेला अमृत गया, आलसी सो रहा बन अभागा। बेला अमृत गया, आलसी सो रहा बन अभागा।
साथी सारे जगे तू न जागा, साथी सारे जगे तू न जागा। बेला अमृत गया आलसी सो रहा वन अभागा, साथी सारे जगे तू न जागा, साथी सारे जगे तू न जागा। झोलियाँ भर रहे भाग्य वाली, झोलियाँ भर रहे भाग्य वाले, लाखों पतितों ने जीवन संभाले, लाखों पतितों ने जीवन संभाले। रंक राजा बने, रंक राजा बने, प्रेम रस में सने, रंक राजा बने, प्रेम रस में सने। कष्ट भागा, कष्ट भागा, बेला अमृत गया आलसी सो रहा वन अभागा। साथी सारे जगे तू न जागा, साथी सारे जगे तू न जागा। देख तूने न कुछ भी विचारा, देख तूने न कुछ भी विचारा, सिर से ऋषियों का ऋण ना उतारा, सिर से ऋषियों का ऋण ना उतारा। सौदा घाटे का कर, सौदा घाटे का कर, हाथ माथे पे धर, हाथ माथे पे धर, रोने लागा। सौदा घाटे का कर, हाथ माथे पे धर, रोने लागा। बेला अमृत गया आलसी सो रहा बन अभागा, आलसी सो रहा बन अभागा। साथी सारे जगे तू न जागा, साथी सारे जगे तू न जागा। धर्म वेदों का देखा न भाला, धर्म वेदों को देखा न भाला, बेला अमृत गया न संभाला, बेला अमृत गया न संभाला। धर्म वेदों को धर्म वेदों को देखा न भाला, बेला अमृत गया न संभाला। हो गई उल्टी मति, हो गई उल्टी मति, करके अपनी क्षति विष में पागा, करके अपनी क्षति विष में पागा। हो गई उल्टी मति, करके अपनी क्षति विष में पागा। धर्म वेदों को देखा न भाला, बेला अमृत गया न संभाला, बेला अमृत गया आलसी सो रहा बन अभागा। साथी सारे जगे तू न जागा। कर्म उत्तम थे नर्तन जो पाया, कर्म उत्तम थे नर्तन जो पाया, आलसी बन के हीरा गंवाया, आलसी बन के हीरा गंवाया। हंस का रूप था गंदला पानी पिया, हंस का रूप था गंदला पानी पिया, बन के कागा, बन के कागा। हंस का रूप था गंदला पानी पिया, बन के कागा। बेला अमृत गया आलसी सो रहा वन अभागा, आलसी सो रहा वन अभागा। साथी सारे जगे तू न जागा, साथी सारे जगे तू न जागा। श्री राम जय राम जय जय राम। भोजन की शोभा थाली से, भोजन की शोभा थाली से, कान की शोभा बाली से, कान की शोभा बाली से। मुँह की शोभा लाली से, मुँह की शोभा लाली से, बाग की शोभा माली से, बाग की शोभा माली से। कीर्तन की शोभा ताली से, कीर्तन की शोभा ताली से। मोरे मोई प्यारो लगे सांवरिया, मोई प्यारो लगे सांवरिया, मेरी गैया चरैया सांवरिया, मेरी गैया चरैया सांवरिया।
मोहि प्यारो लगे सांवरिया, मोहि प्यारो लगे सांवरिया, मेरी गैया चरैया संवरिया। श्री राम जय जय राम। तब आकाशवाणी हुई, हे नारद, तुमको मेरा क्षणिक दर्शन संत सेवा के फलस्वरूप हुआ है। कुछ समय बाद तुम इस शरीर को त्याग दोगे, परंतु तुम्हें मेरी स्मृति बनी रहेगी। प्रलय के बाद पुनः तुम जन्म लेकर मेरा सानिध्य प्राप्त करोगे। तत्पश्चात मैं सुदामा नामक पर्वत पर जाकर प्रभु के गुणगानों को गाता हुआ मृत्यु की प्रतीक्षा करने लगा। मृत्यु के बाद भगवान का पार्षद बना। प्रलय का समय आने पर मैं ब्रह्मा जी के पेट में चला गया। पुनः शिष्य होने पर मैं अन्य मरीच आदि ऋषियों के साथ ब्रह्मा जी की गोद से पैदा हुआ। तभी से मैं भगवान के गुणगान करता हुआ बेरोक टोक तीनों लोकों में विचरण करता हूँ। इच्छा मात्र से भगवान के दर्शन हो जाते हैं। ऐसा कहते कहते नारद जी विह्वल होकर के कहने लगे, नमो भगवते तुभ्यम वासुदेवाय धीमहि, नमो भगवते तुभ्यम वासुदेवाय धीमहि, प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः संकर्षणाय च, प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। भगवान की स्तुति करने लगे और बोले, हे व्यास जी, मैंने आपको अपनी आत्मकथा बता दी है। भगवान के नामों का गायन ही संसार सागर से पार होने की नौका है। ऐसे कहा वीणा बजाते हुए चले गए। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय